है, पहली ऐसी पार्टी है जो रोजगार के नाम पे वोट ले रही है। हाँ, प्रशांत किशोर जी वही तो कहने आए हैं कि आप 5 किलो भात पर वोट देते हैं, आप जात के नाम पर वोट देते हैं, आप मोदी जी को हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं, आप वोट देते हैं बिहार में और फैक्ट्री लगता है गुजरात में। तो वो तो यही कह रहे हैं कि आज जो बिहार का हर युवा गुजरात जाकर, दिल्ली जाकर 8-10-12 हजार का रोजगार कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता सही जगह अपना मत नहीं दे रही है। तो प्रशांत किशोर जी वही तो बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, हम आपके बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे, शिक्षा देने का काम करेंगे। विपक्षी पार्टी बार बार हमला कर रही है, वोट कटवा पार्टी बन गई जनता। हाँ, सही तो कह रही है। हमारे प्रशांत किशोर जी तो कहे कि हम वोट कटवा है, हम इधर का भी काटेंगे और उधर का भी काटेंगे, दोनों को काट कर साफ कर देंगे। फिर सरकार किसकी होगी? जनता की राज होगी। वहाँ पे हम घूम भी रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो है 1100 रुपए पेंशन कर दिया है, नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी 1100 रुपए पेंशन दे रहे हैं ना, लेकिन उनके 1100 देने से पहले जनसुराज पार्टी 2000 का वादा की है। वो तो नीतीश कुमार जी का डर है। वो जो जनसुराज को देख रहे हैं कि जनता का जो झुकाव देख रहा है, जनता अपने अधिकार को जो समझने लगी है प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनकर, तो वो डर गई है और डर कर अपने सरकार को बचाना चाहती है कि चुनाव का समय है। अभी अगर जनता कहीं उनके माया में फिर फंस गया तो फिर 5 साल जनता को लूटने का काम करेगा। आप जाति के नाम पर, आप धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब अपना वोट गिराने जाइए तो एक बार अपने बच्चों के चेहरा को याद कीजिए और आप ये मत देखिए कि हमको लालू के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है या नीतीश कुमार को बनाना है या 56 इंच के सीना वाले मोदी जी को बनाना है। अपने बेटे के सिकुड़े हुए सीनों को याद कीजिए, अपने बेटे के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। अभी जो है हम शोर बाजार में हैं और यहाँ जो है जनसुराज का जनसभा चल रहा था और हमारे साथ जो है अरविंद खान जी हैं, जनसुराज कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सभा हुआ था आज। हाँ, आज सभा हुआ था और हम लोग आए थे और खास करके जो है हमारे ग्रामीण बनगांव से 3 बस जो है सो भर करके हम लोग लाए थे और कुछ प्रबुद्ध जनों को, सोहन झा बेचारा इसमें बहुत योगदान किए, गाड़ी वगैरह भेज दिए और कुछ प्रबुद्ध विद्वान जनों को जो है सो आज सर्किट हाउस में जो है सो योगदान करवाए, प्रशांत जी से भेंट करवाए और प्रशांत जी से आग्रह किए हम लोग जो एक बार बाबा जी कुटी बनगांव और मैसी प्रियंका झा भी जिला महिला अध्यक्ष थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सोनबरसा आएंगे, उसके बाद 25 को जो है हम कोशिश करेंगे कि बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई का दर्शन हम सेवानिवृत्त है, अधिकारी भी रह चुके हैं, तो क्या उम्मीद के साथ इस पार्टी में जुड़े हैं? हम इसीलिए ज्वाइन किए हैं जो इसमें हमारे बाल बच्चा सोहन झा ऐसे नवयुवक सब जो है और प्रशांत किशोर जी का जो है सो जो विजन है, हम इनसे पहले कोई राजनीतिक दल वगैरह में इनसे पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ और मेरा ये लाइफ का फर्स्ट जो है सो ये है जब मैं किसी पार्टी का विधिवत जो है सो हम मतलब सदस्य बना हूँ और उसमें ये लोग मिल करके हमको संरक्षक भी एक गार्जियन बना दिए है। समझो, हमको तो पता नहीं था, मोबाइल में देखे जो गार्जियनशिप जो है सो हो रहा है तो क्या करते। तो मान लीजिए नवल बाबू ये सब सोहन जी सब जो है सो हमको इन लोगों का जो है सो बहुत प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, हम उसी में खुशी है। आजकल के युवा को क्या कहना चाहेंगे? आजकल के युवा को यही तो है विजन प्रशांत जी का, उनका जो है बदलाव का मतलब यही चीज युवा को समझना चाहिए ना। आज आप देख लीजिए हर जगह युवा को जो है सो प्रताड़ित किया जाता है, बिहार के युवा को मान लीजिए, और प्रशांत जी कहते हैं जो नहीं हम बिहार में जो है सो सबको हम रोजगार देंगे मान लीजिए, तो खास करके युवा वर्ग को तो जो है सो प्रशांत जी के बात से और प्रभावित होना चाहिए जो भाई हमारे हित की बात करते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा। मान लीजिए इनका विजन बहुत बढ़िया है और आज का जो सभा जो हुई है सो बहुत अच्छा रहा और हर तरह से हर कोने कोने से जो है सो लोग आए और इनका खासियत है जो इनके भाषण से जो है सो जनरल आदमी बहुत प्रभावित है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसुराज के प्रमंडल युवा अध्यक्ष हैं और काफी कद्दावर नेता भी है, निडर नेता के रूप में इनको मानिए और काफी मेहनत करते हैं। जैसे पार्टी भी आप ज्वाइन किए, दबा के मेहनत कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप सहरसा में, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो पिछले 10-12 वर्षों से सहरसा के सर्वांगीण विकास के लिए लड़ रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है, चाहे आप हो चाहे सहरसा की जनता हो। और पिछला जितना भी स्थापित बिहार की पार्टी है उन सभी पार्टियों में विकास से कोई लेना देना नहीं है, कोई जात के नाम चल रहा है तो कोई धर्म के नाम चल रहा है। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज पार्टी के प्रणेता हैं, उनका जो विचारधारा है, जो बिहार के प्रति उनका संकल्प है,
जो बिहार के युवाओं के प्रति उनका संकल्प है, वो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई से मिल रही है, जिस लड़ाई को हम 10-12 साल से लड़ रहे हैं। इसीलिए हम जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए और हमारे साथ हजारों युवा ज्वाइन किए, और प्रशांत किशोर जी के विजन को हम लोग घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि बिहार के लोग उनके विजन को समझे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में परिवर्तन लाने के लिए, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए, हर गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए बिहार में प्रशांत किशोर जी एवं जनसुराज पार्टी को साथ देने के लिए आम जनमानस को हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं। ज्यादातर महिलाएं हमने देखा साहब के सभा में, ज्यादातर महिलाएं आई हुई थी, महादलित के महिलाएं आए हुए थे। इनका कहना है कि हम ये एक आस लेकर आए हैं प्रशांत किशोर जी से मिलने, देखने और सुनने कि हम लोग भूमिहीन हैं। जो 4 डिसमिल वादा की थी सरकार की, हम महादलित को जमीन देंगे, वो भी नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत किशोर जी इन बातों पर इससे पहले मुख्यमंत्री जी के पैतृक गांव कल्याण बिघा भी गए थे, हम लोग भी गए थे, तो वो तो खुद इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार जो वादा करती है उस वादा को पूरा नहीं कर रही है। आज 7 निश्चय योजना, प्रशांत किशोर जी जब जेडीयू में थे तो उन्होंने 7 निश्चय योजना बनाया ताकि बिहार के जन जन का कल्याण हो और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ मिल सके। लेकिन नीतीश कुमार जी उस 7 निश्चय योजना को धरातल पर नहीं उतार सके, उसमें भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में हो गया, जिसके कारण प्रशांत किशोर जी अलग हुए और खुद से एक नया बिहार बनाने का संकल्प लिए। तो प्रशांत किशोर जी वही तो करने आ रहे हैं कि जनता को बता रहे हैं, जगा रहे हैं कि आप जागिए, आप अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जनता का राज लाने के लिए एक बार जनसुराज पार्टी को चुनिए और देखिए कि आपका जो हक अधिकार है, जो बच्चों का अधिकार है, वो आपको हम देने का काम करेंगे, दिलाने का काम करेंगे। ज्यादातर जो है दूसरी पार्टी विकास की बात करके वोट लेती है, 5 किलो राशन की मांग कहकर जो है वोट लेती है। पहली ऐसी पार्टी है जो रोजगार के नाम पे वोट ले रही है। हाँ, प्रशांत किशोर जी वही तो कहने आए हैं कि आप 5 किलो भात पर वोट देते हैं, आप जात के नाम पर वोट देते हैं, आप मोदी जी को हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं, आप वोट देते हैं बिहार में और फैक्ट्री लगता है गुजरात में। तो वो तो यही कह रहे हैं कि आज जो बिहार का हर युवा गुजरात जाकर, दिल्ली जाकर 8-10-12 हजार का रोजगार कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता सही जगह अपना मत नहीं दे रही है। तो प्रशांत किशोर जी वही तो बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, हम आपके बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे, शिक्षा देने का काम करेंगे। विपक्षी पार्टी बार बार हमला कर रही है, वोट कटवा पार्टी बन गई जनसुराज। हाँ, सही तो कह रही है। हमारे प्रशांत किशोर जी तो कहे कि हम वोट कटवा है, हम इधर का भी काटेंगे और उधर का भी काटेंगे, दोनों को काट कर साफ कर देंगे। फिर सरकार किसकी होगी? जनता की राज होगी। तो कटवा तो हमें सबका काट करके बराबर कर देंगे। सरकार बनाने का ठान लिए आप लोग। बनेगा सरकार, हम क्यों बनाएंगे? जनता बनाएगी। जनता, अभी प्रशांत किशोर जी के सभा में आपने देखा कि कैसे जनता, हजारों जनता दोनों हाथ उठाकर संकल्प ले रही है और कह रही है कि इस बार ना लालू का राज, ना नीतीश का राज, ना मोदी का राज, सिर्फ और सिर्फ जनता का राज। सभा में हम घूम भी रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो है 1100 रुपए पेंशन कर दिया है, हम नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी 1100 रुपए पेंशन दे रहे हैं ना, लेकिन उनके 1100 देने से पहले जनसुराज पार्टी 2000 का वादा की है। वो तो नीतीश कुमार जी का डर है, वो जो जनसुराज को देख रहे हैं कि जनता का जो झुकाव देख रहा है, जनता अपने अधिकार को जो समझने लगी है प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनकर, तो वो डर गई है और डर कर अपने सरकार को बचाना चाहती है कि चुनाव का समय है। अभी अगर जनता कहीं उनके माया में फिर फंस गया तो फिर 5 साल जनता को लूटने का काम करेगा, बस और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि और 5 साल जनता को लूट सके। अच्छा, आप संभावित प्रत्याशी भी, आपने पर्चा भी भरा है, क्या लगता है पार्टी टिकट देगी आपको? देखिए, हम टिकट के लिए ललायत नहीं है, हम जनता के लिए लड़ते हैं और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो संकल्प है उस संकल्प के लिए हम खड़े हैं। प्रशांत किशोर जी खुद कहते हैं कि जनता जिसके लिए मांग करेगी हम उसको टिकट देंगे। तो प्रशांत किशोर जी ये निर्णय लेने में सक्षम है कि हम जनता के अनुसार हम फिर देखते हैं या नहीं। अगर उन्हें लगेगा तो वो हमें खरा टिकट देने का काम करेंगे, अगर नहीं भी देंगे तो हम प्रशांत किशोर जी का जो जनसुराज पार्टी का झंडा उठाए हैं उसे उठाकर वो जिन्हें भी टिकट देंगे उनके पीछे चलेंगे ताकि जनता का राज बिहार में आए और हमारे प्रशांत जी का संकल्प पूरा हो।
शोर बाजार में अभी सभा हुआ, आप अपने माध्यम से शोर बाजार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम शोर बाजार की जनता को वही कहना चाहेंगे जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह के गए हैं कि आप जाति के नाम पर, आप धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब अपना वोट गिराने जाइए तो एक बार अपने बच्चों के चेहरा को याद कीजिए और आप ये मत देखिए कि हमको लालू के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है या नीतीश कुमार को बनाना है या 56 इंच के सीना वाले मोदी जी को बनाना है। अपने बेटे के सिकुड़े हुए सीनों को याद कीजिए, अपने बेटे के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही हम शोर बाजार और सहरसा के सभी जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे कि आप बदलिए, तभी हमारा सहरसा और बिहार बदलेगा। चलिए।